जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आज एक नई कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी एक ऐसे भूत की जिसने 1 महीने तक कंपनी में सभी के साथ काम किया और किसी को पता नहीं चला। असलियत जब पता चली तो सब रोने लगे। कहानी है ये कोरोना के टाइम पर, जब देश में कोरोना आया सन 2020 में। तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, लगभग 6 महीने तक लॉकडाउन चला। तो राजस्थान के भरतपुर में एक फैक्ट्री थी, उसी के पास में एक गांव था। फैक्ट्री से लगभग 15 किलोमीटर दूर। वहाँ से एक मजदूर, जिसका नाम ओरिजिनल नहीं ले सकते हैं, इसका बदला हुआ नाम विनोद, वो नौकरी करता था। लॉकडाउन लगा तो सभी मजदूरों को गांव को बोला गया कि आप फैक्ट्री आना बंद कर दिए, गवर्नमेंट का आदेश है। तो विनोद का घर पास में था, तो वो भी अपने गांव में वापस चला गया। लॉकडाउन के बाद जब कंपनी दोबारा चालू हुई, सभी लोग वापस आए, तो विनोद भी वापस आया। विनोद का एक पहले स्वभाव ये था, वो सबसे हंसमुख रहता था, सबसे खूब हंस मजाक करता था, कॉमेडी करता था। लेकिन इस बार जब विनोद वापस आया तो वो शांत शांत रहता था, ज़्यादा बात नहीं करता था। तो लोगों को ऐसा लगा कि कोरोना काल चला है, लोगों पे बहुत मुसीबत चली है, आर्थिक तंगी आई लोगों के साथ, तो शायद इसीलिए परेशान रहता होगा। लोगों ने इग्नोर किया। कब कोरोना के बाद एकदम माल रुका हुआ था, ऑर्डर रुके हुए थे सब, तो काम का लोड तो था सबके ऊपर। तो विनोद ऐसा कारीगर था जो ओवर टाइम करता, दिन रात मेहनत करता था। तो उसके मैनेजर ने एक बार पूछा कि विनोद, तुम रात में भी काम करते हो, दिन में भी करते हो, तुम थकते नहीं हो, नींद नहीं आती? उसने बोला, साहब अब मुझे नींद कहाँ से आएगी। मैंने ये सोचा कि शायद इसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ओवर टाइम कर रहा है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। विनोद ने पूरे 1 महीने ड्यूटी की। फिर 7 तारीख को जो पगार होती कंपनियों में, वो 6 तारीख तक काम पे आया। 7 तारीख से वो काम पे आना बंद हो गया, नहीं आया। तो लोगों ने सोचा कि काफ़ी दिनों तक ओवर टाइम किया, वो किया तो शायद थक गया होगा, इसलिए गांव चला गया, थोड़ा आराम करके 1 दिन में आ जाएगा, कुछ इमरजेंसी काम आ गया होगा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, नहीं आया। तो मालिक ने बोला कि विनोद एक अच्छा मेहनती या ईमानदार कारीगर है। मैनेजर को बोला कि आप जाओ उसके गाँव में और पता करो कि वो क्यों नहीं आ रहा, और इसकी ये पगार 50,000 रुपये उसकी ओवर टाइम के साथ पगार बनी हुई थी। बोले उसको दे देना और उसको पूछना, भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्यों नहीं कंपनी में आ रहे हो। तो मैनेजर अपने एक साथी के साथ उसके गांव गया विनोद के, और वहाँ पे पहुँचा। तो उसने गांव में पूछा कि विनोद का घर कौन सा है। तो उसकी बीवी बताया, लोगों ने, उसकी बीवी मिली दरवाजे पे। बोला, विनोद का घर? बोले हाँ, मैं विनोद की बीवी हूँ। तो बोले, विनोद कहाँ है? तो उसने बोला, क्यों, क्या काम? बोले नहीं, काम है, आप बताइए। तो उसकी बीवी ने जो बात बोली, उसके सुनते ही सबकी मैनेजर के पैरों की तले ज़मीन खिसक गई। उसकी बीवी ने बोला कि विनोद के मरे हुए 3 महीने हो गए। जब कोरोना थोड़ा कम हुआ, इसी टाइम विनोद को कोरोना हो गया और फिर इलाज कराया, लेकिन वो ख़त्म हो गए, बच नहीं पाए। गांव के बाहर उनका दाह संस्कार किया गया था। उस टाइम कोरोना का जो क्रेज था वो कम हो गया, तो लोग दाह संस्कार में थोड़े आने जाने लगे थे। शुरुआत में तो कोई जाता नहीं था, डर की वजह से। जिस गली में कोरोना हो जाए उस गली में नहीं जाता थे लोग। तो उसके मैनेजर ने बोला, ये आप कैसी बात कर रही हो? अभी 8 दिन पहले तक तो हमारे यहाँ काम करता था, 6 तारीख तक उसने काम किया, आज 15 तारीख है। तो उसकी बीवी ने बोले, कैसी बात करो साहब, कैसे वो काम कर सकते हैं? उसने बोला, नहीं, काम किया है। तो गांव के और लोगों को बुलाया गया। तो बोला कि उन लोगों ने बोला, नहीं साहब, नो साहब, विनोद तो ख़त्म हो गया है और हम लोग साथ में थे, हम लोगों ने दाह संस्कार करवाया है। तो मैनेजर ने बोला, कोई बात नहीं, अब आप लोग बोलते हो कि ख़त्म हो गया और उसने हमारी कंपनी में काम किया, ये 50,000 रुपये उसकी जो ओवर टाइम मिलाकर पगार बनती है, वो सैलरी बनती है, वो आपको देने हैं, ये आप अब उसका ये अधिकार है, अब आप ले रख लीजिए। वो लिफाफा दिया। जब उसकी बीवी ने वो लिफाफा खोला तो उसको रोने लगी। उसने बोला, अब आप क्यों रो रही हो? उसने बोला, इसलिए रो रही कि एक दिन हमने ये बोला था कि कोई हमारी मदद 50,000 रुपये की मदद कर दे अपने बच्चों से, कि जिससे हम घर के बाहर एक दुकान खोल लें और घर का खर्च चलने लगे। 2 बच्चे हैं और आमदनी का कोई साधन नहीं था। तो शायद विनोद की आत्मा ने वो बात सुन ली और उसने वहाँ जाकर नौकरी की और 50,000 रुपये हमको भिजवा दिए। ये थी आज की कहानी। ये सच घटना है, इसमें कोई झूठ नहीं है। गूगल पर आप सर्च कर सकते हो, हर जगह देख सकते हो। आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और इस कहानी को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना। जय श्री राम।